प्रिय दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। हम जीवन में खुश तब रहते हैं जब हम अपने जीवन में अपने आप को खुश रखने की समझ पैदा करते हैं। जिस दिन हमारे अंदर, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे व्यापार में, हमारे जीवन में सदैव सुख में, आनंद में और सुखी रहने की जिस दिन समझ पैदा हो जाती है, उस दिन वह व्यक्ति वास्तविक रूप से अपने आप को खुश, प्रसन्न और सुखी महसूस करता है। दरअसल हमारा सुख, हमारा आनंद बड़े बड़े साधनों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बहुत ज़्यादा धन दौलत में तलाशते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास में जो चीज़ नहीं है उसमें सुख है, और हमारे पास में जो भी चीज़ें हैं, हमारे घर में, परिवार में जो भी साधन सुविधाएं है, उसमें सुख नहीं है। यानी कि हमारे पड़ोस में, हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे मित्र में, हमारे रिश्तेदार में अगर उसके पास में कोई ज़्यादा पैसों वाली चीज़ है, गाड़ी है, बंगला है, कार है, धन है, दौलत है, तमाम तरह के साधन और सुख सुविधाएं है, तो वो सुखी है क्योंकि उसके पास वो चीज़ है, और हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं, इसलिए हम दुखी है। तो दुखी रहने का मूल कारण यही है कि हमारे पास में जो विषय, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ जो उपलब्ध है उसका महत्व और मूल्य हम समझते नहीं हैं, उसका प्रयोग उपयोग हम जानते नहीं हैं, और जो चीज़ें हमारे पास में नहीं है उनको देख देख कर हम हैरान और परेशान होते हैं। दरअसल जब तक हमारे जीवन में सुखी रहने की, आनंदित रहने की समझ पैदा नहीं होगी, तब तक हम किसी भी हाल में, किसी भी रूप में न तो सुखी होंगे, न आनंदित होंगे, न ही जीवन में खुशियों की बारिश होगी। भले ही आप कितने ही धन दौलत वाले बन जाए, आपके पास में कितनी भी धन दौलत आ जाए, गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, लाखों करोड़ों का पैसा आ जाए, प्रॉपर्टी आ जाए, आप जो चाहते हैं वो सब कुछ आपके पास में आ जाए, लेकिन जब तक आपके दिल और दिमाग में खुश रहने की, आनंदित रहने की, संतोषमय सुखमय जीवन जीने की समझ पैदा नहीं होगी, तब तक आप अपने जीवन में सदैव खुश नहीं रह पाएंगे। क्योंकि आपकी खुशियाँ साधनों पर आधारित है। जब आप सोचेंगे कि मेरे पास में साइकिल आ जाए तो मैं खुश रहूँगा, अभी मैं पैदल चलता हूँ, साइकिल होगी तो मैं साइकिल चलाकर कहीं भी पहुँच पाऊँगा। जब साइकिल आ जाएगी तो आप किसी को मोटरसाइकिल चलाते हुए देखेंगे, तो मोटरसाइकिल चलाते हुए देखेंगे कि अरे यार, मेरे पास में तो साइकिल है, अगर मोटरसाइकिल होती तो कितना बढ़िया होता, इतनी महंगी मोटरसाइकिल मेरे पास में आ जाए। फिर जब आपके पास में मोटरसाइकिल आ जाएगी, फिर आपके पास में आप सोचेंगे अरे यार, मोटरसाइकिल पे तो मैं अकेला ही चलता हूँ, दौड़ता हूँ। अगर मेरे परिवार में 2 4 8 फैमिली मेम्बर्स है, मम्मी है, पापा है, बच्चे हैं, मेरे पास में अगर 4 व्हीलर आ जाए तो मैं और भी बढ़िया सुख में, आनंद में जीवन महसूस करूँगा, मेरे पास में सारी खुशी आ जाएगी। तो जब आपके पास में 4 व्हीलर गाड़ी आ जाएगी तो आप कहेंगे कि ये तो 10-15 लाख की 4 व्हीलर गाड़ी है, मेरे पास में और महंगी 80 लाख की, 1 करोड़ की BMW आ जाए तो मैं बहुत सुख में, आनंदित महसूस करूँगा। फिर BMW आ जाएगी तो आप कहेंगे कि मेरा फ्लाइट हो, मेरा पर्सनल जेट विमान हो, तो मैं कभी भी कहीं भी जा सकता हूँ। तो ये साधनों पर आधारित खुशियाँ है। इसमें एक चीज़ और आप नोट कर सकते हैं कि जब आपके पास में साइकिल होगी तो आप साइकिल का मूल्य भूल जाएंगे, उसका महत्व भूल जाएंगे, आप मोटरसाइकिल को मूल्य देने लगेंगे। जब आपके पास में मोटरसाइकिल आ जाएगी और आप जब 4 व्हीलर को देखेंगे तो मोटरसाइकिल का मूल्य और महत्व भूल जाएंगे और उस 4 व्हीलर को महत्व देने लगेंगे। जब आपके पास 10-15 लाख की 4 व्हीलर होगी और जब आप BMW की तलाश में रहेंगे तो BMW जब आएगी तब 10-15 लाख की जो आपके पास में 4 व्हीलर है उसका महत्व और मूल्य आप भूल जाएंगे। यानी कि हम अन्य लोगों के पास में जो है, साधन है, सुविधा है, संपन्नता है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, कार है, जितने भी ऐशो आराम की
शान शौकत की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें हम खुशियाँ तलाशते हैं, उसमें हम आनंद की तलाश करते हैं। हमें लगता है कि उसमें ही खुशियाँ है और हमारे पास में जो चीज़ें होती है उसमें हम खुशियों की तलाश नहीं करते। दुखी रहने का मूल कारण यही है। अगर आपके पास में कितनी भी धन दौलत, गाड़ी बंगला, कार, कितने भी पैसों वाले, कितने भी अमीर, कितने भी लोकप्रिय, कितनी भी शोहरत, दौलत, सब कुछ आपके पास में आ जाए, लेकिन जब तक इस माइंड मेमोरी की समझ आपके अंदर पैदा नहीं होगी तब तक आप जीवन में, धन दौलत जरूर होगी आपके पास में, साधन संपन्नता जरूर होगी, सब कुछ आपके पास में होगा, लेकिन आपके जीवन में आनंद नहीं होगा, सुख नहीं होगा। और जिस व्यक्ति ने जीवन को जीने की समझ पैदा कर ली, जीवन में आनंदित रहने की समझ पैदा कर ली, उस व्यक्ति के पास में भले ही वो चटनी रोटी खाएगा, झुग्गी झोपड़ी में रहेगा, मेहनत मजदूरी करेगा, जितना भी जो भी होगा उसमें सुख में और आनंद में महसूस करेगा, क्योंकि उसने अपने जीवन को विकसित कर लिया है, अपने माइंड और मेमोरी, दिल और दिमाग को विकसित कर लिया। उसने जान लिया है कि जीवन में सुख में कैसे रहना है। वो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, पुरुषार्थ करेगा, इसके बाद में उसे जो भी उपलब्ध रहेगा उसमें वो सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा। वो दूसरों की खुशियों को देखकर, अन्य लोगों की तुलना करके, अन्य लोगों से प्रतियोगिता करके अपने जीवन को कभी दुखी, हैरान और परेशान नहीं करेगा। खुशियाँ अपने आसपास में ही हैं। आप अपने घर में, गली में, गांव में, कहीं भी आसपास किसी भी बच्चों को देखिए, स्कूल से बाहर आते बच्चे कितने आनंदित होते हैं। आप जब स्कूल से, जब भी बच्चे आते हैं, स्कूल में जाते हैं, स्कूल से आते हैं, तब उन बच्चों के चेहरों को देखिए, बस्तों को देखिए, माता पिता को देखिए, अध्यापकों को देखिए। वो एक नज़ारा, जब बच्चे घर से, स्कूल से घर पर आते हैं और घर से स्कूल पर जाते हैं, तब स्कूल के बाहर का जब आप नज़ारा देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि हम पूरा जन्म और जीवन धन दौलत, गाड़ी बंगला, कार, इन भौतिक साधनों में, पदार्थों में ही अपना जीवन खो देते हैं और इन्हीं में हम खुशियों की तलाश करते रहते हैं। और वो बच्चे जिनके पास में कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कितने आनंदित है। आपके आसपास में खुशियां हैं, आपके पास में सब कुछ है, आप चल रहे हैं, कुत्तों को देखिए, बिल्ली को देखिए, बकरियों को देखिए, आपके आसपास में छोटे छोटे वातावरण को देखिए, बगीचे को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, फूलों को देखिए। एक बच्चा जब बगीचे में जाता है तो फूलों को उठाता है और फूलों को देखकर कितना सुख, आनंदित महसूस करता है। एक बच्चा जब छोटी सी चीज़ को पाता है तो कितना आनंदित महसूस करता है। तो दोस्तों, जीवन में खुशियाँ आपके पास में ही हैं, आपके आसपास में ही हैं। बस आपको खुशियों को तलाश करने की ज़रूरत है। आप अपने जीवन में सदैव आनंदित, प्रफुल्लित महसूस करें। आपको जिस दिन लगेगा कि, मान लीजिए किसी ने बूट पहने हैं और आपने चप्पल पहने हैं, और मान लीजिए किसी ने बूट पहने हैं, पहले आदमी ने, दूसरे आदमी ने चप्पल पहने हैं, और आप एक ऐसे व्यक्ति है जिनके पास में चप्पल भी नहीं है। अब तीनों आदमी जा रहे हैं। अब जिसने चप्पलें नहीं पहनी है वो महसूस करेगा, अरे यार मेरे पास में चप्पल होगी तो मैं कितना सुख में होता, कितने मेरे पैरों को कांटे भी नहीं लगते, मैं कितना आनंदित होता। चप्पल पहनने वाला आदमी बूट पहनने वाले व्यक्ति को देख कर कहेगा, अरे यार इसने बूट पहने हैं, मैंने तो चप्पल पहनी है। जबकि हम बूट वाले को देखकर, हमने जो चप्पल पहनी है, उन चप्पलों का महत्व और मूल्य भूल जाएंगे। हमारे पास में कम से कम, उसको तो देखे जिसके पास में चप्पल भी नहीं है, उसको तो देखे जिसके पास में चप्पल भी नहीं है, मेरे पास में तो कम से कम चप्पल तो है। फिर आप बिना चप्पल वाले को देखेंगे तो वो महसूस करेगा, अरे यार उसके पास में तो चप्पल है, उसके पास में तो बूट है, मेरे पास में तो ना तो चप्पल है ना बूट है, मैं पहनूं क्या। तो वो व्यक्ति ऐसा सोचे तो उसको देखकर हमेशा दुखी और हैरान परेशान होगा। फिर वो किसी लूले लंगड़े को देखेगा जिसके पास में पैर ही नहीं है, तो वो सोचेगा कि देखो उसके पास में तो पैर ही नहीं है, मेरे पास कम से कम चलने के लिए पैर तो है। तो ये खुश रहने के, आनंदित रहने के मूल सूत्र है। जिस दिन हमको ये आनंदित रहने के, प्रसन्न रहने के, खुश रहने के मूल सूत्र समझ में आ जाएंगे, तब हम हमेशा सुख में, आनंद में जीवन जिएंगे। वरना हम कितनी भी धन दौलत पाले, कितनी भी लोकप्रियता पाले, कितने भी बड़े बड़े पद प्रलोभन पाले, ठीक है बाहरी रूप से दिखावा होगा, शान शौकत होगी, चकाचौंध होगी, जो आपको महंगे कपड़े, महंगी दुकानें, महंगे फैक्ट्रियाँ, महंगा सब कुछ महंगा होगा, लेकिन जो अंदर से दिल की आनंद होगा, प्रफुल्लता होगी, आत्मा आनंद की अनुभूति होगी, वो नहीं होगी। जिस दिन हमारे अंदर वो समझ पैदा हो जाएगी सदैव सुख में रहने की, आत्मा आनंद के साथ में जीने की, संतोष और धीरज के साथ में जीने की, तब आप जीवन में खुशियाँ महसूस करेंगे। आपके आसपास में सारी खुशियाँ होगी, आपके घर परिवार में जितना भी जो भी होगा उसमें आप सुख में रहेंगे, आनंदित रहेंगे और उसी में अपने आप में खुशियों की तलाश करेंगे। जिस दिन आप ऐसा जीवन जीना सीख जाएंगे, उस दिन आप
5 पकवान में भी खुशियाँ देखेंगे, सुख देखेंगे। और जिस दिन आप चटनी रोटी खाएंगे, रूखी सूखी चटनी रोटी खाएंगे, उस दिन भी आप अपने आप के अंदर और उसमें सुख की तलाश करेंगे। आप देखेंगे कि अरे वाह, कितना बढ़िया चटनी को खाने में, रूखी सूखी रोटी को खाने में कितना आनंद महसूस होता है। जितना 5 पकवानों में आनंद है, उतना का उतना आनंद उसमें भी है। यानी कि दरअसल सांसारिक जीवन में होता क्या है, हम ये सारी तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन सांसारिक जीवन में दोस्तों ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति के पास में जितनी वस्तु और जितने पदार्थ जितने ज़्यादा से ज़्यादा है, वो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सफल है। यानी कि जिसके पास में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, कार, फैक्ट्री, दुकान, मकान, लोकप्रियता, धन दौलत, इतने करोड़ों का टर्नओवर, इतने लाखों करोड़ों रुपया उसके पास में है। बस हम इन पदार्थों के पीछे भागते जन्म और जीवन खत्म कर देते हैं। और फिर बचपन जाता है, जवानी जाती है, बुढ़ापा आता है, फिर 50, 60, 70 साल जैसे ही आदमी 40, 50 साल की उम्र में होता है, 50, 60 साल की उम्र में होता है, तब उसे कई तरह की बीमारियां लग जाती है। कोई कैंसर हो जाता है, कोई कमज़ोर हो जाता है, किसी के घुटनों का दर्द, किसी के आँखों का ऑपरेशन, किसी को कानों से सुनाई नहीं देता, किसी को टीबी, किसी को हैजा, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर, न जाने कितनी दर्जनों तरह की परेशानियां होती है। आप किसी भी बूढ़े बुजुर्ग के पास में मिलेंगे और बैठेंगे तो आपको महसूस होगा कि उसके पास में सब कुछ है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, समय नहीं है। ऐसी स्थिति में ये जीवन समाप्त हो जाता है। तो हम अपना अनमोल जीवन की ज़रूरत के लिए धन दौलत, गाड़ी बंगला या जो भी जीवन की ज़रूरत है, व्यापार के लिए ये ज़रूरत अवश्य है, लेकिन हम इनके पीछे दौड़ने और भागने में ही अपना जन्म और जीवन व्यतीत न करें। इस मानव जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। हम समय समय पर ऐसी चिंतन चर्चाएं करते रहेंगे। बस आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे दोस्तों। एक से बढ़कर एक बेहतरीन बातें, जीवन को आगे बढ़ाने वाली बातें, जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना सिखाने वाली बातें, ऐसी बहुत सारी अनुभव वाली बातें मैं आपके साथ में साझा करता रहूँगा। और हम समाज को आगे बढ़ाने का, युवा शक्ति को आगे बढ़ाने का, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का, विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के ऐसे कई तरह की बातें हम आपसे साझा करते रहेंगे। बस आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इन तमाम वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो, प्रसन्न हो और ईश्वर सदैव आपको सारी खुशियाँ और सफलता और उपलब्धियाँ प्रदान करें। दिल से धन्यवाद। थैंक यू।